हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम औसत के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, अब औसत में उम्र से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एवरेज में उम्र और दो तीन टॉपिक और हैं, उनसे रिलेटेड हमारी क्लास होगी। आज जो है एवरेज के कॉन्सेप्ट की दूसरी क्लास है, जिसमें कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है। जैसा कि कल हमने देखा था कि कुछ क्वेश्चंस कितने आसानी से सॉल्व हो जा रहे थे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, वैसे ही आज की भी क्लास है जो सिंपल से औसत के फार्मूले से ही सॉल्व हो जाएंगे। जैसा कि बोर्ड में आपको दिया गया है कि किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत उम्र 8 वर्ष है। कितनी है? 8 वर्ष है। कितने पुत्रों की? 6 पुत्रों की उम्र कितनी? 8 वर्ष। औसत उम्र दी गई है 8 वर्ष है। कह रहा है यदि माता और पिता की भी उम्र को क्या कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए, तो कह रहे हैं औसत हो जाता है 18 वर्ष। कह रहे हैं यदि पिता की जो एज है या उम्र है माता की उम्र से 4 वर्ष क्या है? अधिक है, तो कह रहे हैं पिता की उम्र हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। यही तो कह रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो हमने बताया था कि अगर कुल योग निकालना हो तो क्या होता है? कुल योग इक्वल टू औसत इंटू संख्याओं की संख्या। वही बेस क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत उम्र 8 वर्ष है, तो हम क्या करें? पहले हम पुत्रों की कुल उम्र निकाल लें कि 6 जो पुत्र हैं उनकी कुल उम्र होगी क्या। तो देखिए, पुत्रों की कुल उम्र तो कह रहा है किसी परिवार में 6 पुत्र हैं। कितने? 6। मतलब पुत्रों की संख्या दे दी गई 6 और औसत कितना? 8 वर्ष। तो हमारा क्या होता था? औसत मल्टीप्लाई संख्याओं की संख्या, यहाँ पे पुत्रों की संख्या है तो लिखेंगे औसत 8 और पुत्रों की संख्या कितनी? 6। इसका मतलब पुत्रों की कुल एज आ गई कितनी? 48 वर्ष। 48 वर्ष। अब कह रहा है जब माता पिताजी को भी क्या कर दिया जाता है? माता पिताजी की भी उम्र को क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाता है, तो उम्र का औसत 18 वर्ष हो जाता है। इसका मतलब 6 पुत्र थे और माता पिता 2 लोग और हो गए, तो इसका मतलब संख्या कितनी हो गई? 8। और औसत दे दिया गया है, तो निकाल ले माता पिता और पुत्रों की कुल उम्र। तो औसत कितना? 18 वर्ष बोल रहा है, तो 18 रखेंगे। अब
लोगों की संख्या कितनी, 6 पुत्र और माता पिता, तो 6 2 8, तो टोटल एज कितना आ गया, 8 या 64 की 4 6 8 6 14, 144 वर्ष। मतलब जब माता पिता और पुत्रों की आयु मिला दी गई तो टोटल एज पहुंच गई कितनी, 144 वर्ष। फिर बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिता की उम्र माता की उम्र से 4 वर्ष अधिक है। कितनी अधिक है, 4 वर्ष। इसका मतलब पहले हम माता पिता की उम्र निकाल लें कितनी है। तो जब बच्चों की मालूम है और माता पिता की उम्र केवल निकालना है तो निकाल ले माता तथा पिता की उम्र। तो अब बच्चों की भी तो एज इसमें ऐड है। अगर बच्चों की एज इसमें क्या कर दे, घटा दें, तो हमको माता और पिता की उम्र मिल जाएगी। तो हम क्या करें, 144 माइनस 48, अब सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आ जाएगा कितना, 96 ईयर्स। इसका मतलब माता और पिता की आयु का योग कितना है, 96 वर्ष। कितना, 96 वर्ष। लेकिन इसमें कह रहा था कि पिता की उम्र माता की उम्र से 4 वर्ष क्या है, अधिक है। इसका मतलब इसमें 4 वर्ष तो पिता के पहले से ही दिए जा रहे हैं ना, तो 4 वर्ष इसमें क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 96 माइनस 4, तो इसका मतलब माता और पिता की उम्र अब क्या हो गई, इसमें बराबर बराबर हो गई। तो इसका मतलब 2 लोग थे, अब इनका क्या करें, माता की उम्र हम क्या कर दें, माता की उम्र मान लें क्या, यक्स, और पिता की भी मानेंगे यक्स, क्योंकि अब 4 वर्ष हमने घटा दिया तो दोनों की उम्र क्या हो गई, बराबर बराबर हो गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 92, और दोनों ऐड कर दिया तो 2x बराबर 92 बाई 2, कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया, 46। कितना, 46 वर्ष। इसका मतलब माता और पिता की उम्र क्या, 46 वर्ष। लेकिन कह रहा पिता की उम्र बताइए, तो पिता की उम्र 4 वर्ष अधिक थी, तो यहाँ पे जो 4 सब्ट्रैक्ट किया था यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पिता की उम्र कितनी, पिता की उम्र 46 प्लस 4 बराबर कितना, 50 वर्ष। यहां से हमारा फाइंड हो गया कि पिताजी की उम्र क्या थी, 50 वर्ष थी। कैसे किया, पहले हमने क्या किया, बच्चों का टोटल ईयर निकाल लिया, कितने वर्ष के हुए, 48। फिर माता पिता सहित बच्चों सहित क्या, फिर उम्र निकाल ली, कितनी होगी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब माता और पिता की आयु मालूम होगी तभी तो हम पिता की उम्र निकाल पाएंगे। तो इसमें बच्चों की उम्र क्या कर दिया, घटा दिया, तो हमको मिला कितना, 96। अब कह रहा था पिताजी 4 वर्ष अधिक हैं, तो इसका मतलब माता जी 4 वर्ष छोटी होंगी। तो इसका मतलब 96 में 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका मतलब माता जी 46 की आ गई। तो क्वेश्चन में कह रहा पिताजी 4 वर्ष अधिक थे, तो 4 वर्ष क्या कर दिया, पिताजी वाले में ऐड कर दिया, तो 46 प्लस 4 बराबर 50। तो इसका मतलब पिताजी की एज कितनी आ गई, पिताजी की एज हमारी आ गई 50 ईयर। नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि पी क्यू आर की औसत उम्र 30 वर्ष है, कितनी है, औसत उम्र कितनी है, 30 वर्ष है। कह रहा है यदि इनके उम्रों का अनुपात 3:5:7 हो तो आर की उम्र ज्ञात कीजिए। आर की उम्र ज्ञात करना है। 3 लोग हैं पी क्यू आर, और उनमें से कह रहा है कि
औसत उम्र कितनी है? 30 वर्ष है। तो पहले तीनों की हम क्या कर लें? टोटल एज निकाल लें। तो पहले लिखें पी क्यू आर, पी क्यू आर की कुल उम्र, कुल उम्र, कुल उम्र बराबर औसत, औसत का मतलब 30 वर्ष, और संख्याओं की संख्या कितने लोग हैं? 3 लोग। इसका मतलब कितनी एज हो जाएगी? 90 ईयर्स। 90 ईयर्स हो गई। फिर कह रहा है कि इनके उम्रों का अनुपात 3:5:7 है। तो हम यहां से मान लेते हैं कि माना उम्र बराबर 3x, 5x और 7x। पी की हो गई 3, क्यू की हो गई 5 और आर की हो गई 7। अब तीनों के योग ही तो है 90। इसका मतलब हम क्या करें? 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू कितना? 90। ऐड कर लिया 7, 5, 3 तो हमारा आ गया 15x इक्वल टू किसके? 90 के। तो x इक्वल टू कितना आया? 90 बाई 15 कैंसिल कर दिया। कितना आया? x बराबर 6 वर्ष। तो कह रहा था कि हमको किसकी? आर की उम्र बताना था। तो आर की उम्र कितनी दी गई है? आर की उम्र दी गई 7x। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आर की उम्र फाइंड हो जाएगी। तो आर इक्वल टू कितना? 7x। तो 7 इंटू कितना? 6, 42। आर की उम्र हमारी कितनी आ गई? 42 वर्ष। कितनी? 42 वर्ष। सिंपल समय थे। अब इसमें किसी का पूछ लेता, पी का पूछ लेता, क्यू का पूछ लेता, किसी का पूछ लेता, वहां एक्स की वैल्यू पुट कर देते और हमारी क्या एज फाइंड होकर आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कह रहा है किसी परीक्षा में प्रथम 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है तथा अगले 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 50 है। तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया कि किसी भी परीक्षा में प्रथम 15 छात्र, मतलब कि कोई परीक्षा है जिसमें 1 2 डॉट 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 1 2 डॉट 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 15, इनका कह रहा है औसत कितना? 45। कितने छात्र से? 15। तो इसका टोटल निकाल लें कि टोटल अंक कितने होंगे। फिर कह रहा है अगले 10, इसका मतलब 15 के बाद 10, मतलब कि 16 से 25। इसका मतलब कि यहाँ पे 10 जो होंगे वो हमारे क्या, उनका कह रहा है कि प्राप्तांक कितना है? कह रहा है औसत हम 50 है। तो 50 गुणे 10, ये तो कह रहा है टोटल निकालिए। तो टोटल, तो पहले इसका निकाल ले। 25 छात्र हो गए कि नहीं? तो इसका मतलब पहले टोटल अंक तो निकाल लें। तो इसका पहले निकालें और इसका निकालें, दोनों को ऐड करके 25 से क्या कर दे? डिवाइड कर दें। तो हमारा क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन, लिखे सभी छात्रों का औसत बराबर, औसत बराबर तो कितना? पहले हम निकालेंगे 15 छात्रों का कितना होगा औसत? 45 गुणे 15
सभी का निकालना, इसका मतलब ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर लेंगे। कितना कह रहा है कि फिर 10 का 50, तो इसका मतलब 50 गुणे 10। और टोटल बच्चे, तो टोटल बच्चे कितने थे? 15 और 10, तो इसका मतलब 15 प्लस 10। यही तो सिंपल। और ऐसे करना हो तो कई बार करना पड़ेगा, ऐसे है तो सीधा कर दिया। तो क्या हो गया? 15 से 45 की 5, 15 से नहीं, 15 पना 75 की 5, हाथी लगा 60, 15 चको 60 और 7 675 प्लस 50 के 10 में तो 500 बटे कितना? 25। अब ऐड कर ले, 5 7 और 6 5 11 25, 25 चक्को 100 और 175, तो 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175। इसका मतलब औसत हमारा कितना आ गया? 47, 47। इसका मतलब 25 लड़कों का जो औसत होगा वो कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। कितना सिंपल सा मेथड है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10 व्यक्तियों की औसत दैनिक मजदूरी 200 रुपए है। 10 व्यक्तियों की औसत मजदूरी कितनी है हमारी? 200 रुपए है। इनमें से 8 व्यक्ति जिनकी औसत मजदूरी 150 रुपए थी, समूह छोड़कर चले गए। पहले 10 लोग काम करते थे, फिर 8 लोग चले गए। तो कह रहा है चले गए, तो शेष बचे व्यक्तियों की औसत मजदूरी क्या होगी? पहले 10 व्यक्ति थे, फिर क्या होता है कि 8 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं। तो कह रहा है कि जो बचे व्यक्ति, तो 10 थे 8 चले गए, तो बचे कितने? 2। तो कह रहा है उसकी औसत मजदूरी। तो पहले तो हम उनकी मजदूरी निकालें, तभी तो औसत आएगा। तो देखिए, तो हम लिखें 10 व्यक्तियों की औसत दैनिक मजदूरी। तो 10 व्यक्तियों की कुल मजदूरी, तो कुल मजदूरी इक्वल टू औसत, तो औसत कितना? 200। कितने व्यक्ति थे? 10, तो इसका मतलब इंटू 10, टोटल आ गया 2000 रुपए। मतलब कि वो 10 व्यक्तियों की दैनिक मजदूरी कितनी थी? 2000 रुपए थी टोटल। फिर कह रहा है 8 व्यक्ति जो छोड़ कर जाते हैं उनकी औसत कितनी थी? कह रहा है उनकी औसत थी हमारी 150 रुपए थी। तो इसका मतलब उनका पहले हम निकाल लें कुल धन। तो 8 व्यक्तियों की कुल मजदूरी कितना था? उनका औसत, उनका था 150 रुपए। 150 और कितने थे? 8 लोग, 8 लोग। 8 का 0, 8 45 0 लगा 4 8 4 1200 रुपए। वो व्यक्ति जो 8 गए वो कितना रुपए कमाते थे प्रतिदिन? 1200 रुपए। इसका मतलब 8 जब चले गए तो 2 ही व्यक्ति तो बचे। तो 2 व्यक्तियों की आय कितनी थी प्रतिदिन की? 400 रुपए। 2000 में 1200 गया नहीं, 2000 में कितना गया? 1200।
तो कितना बचा? 800। इसका मतलब जो दो व्यक्ति थे तो वो 800 रुपए कमाते थे, तो दोनों व्यक्तियों की आय बचे दो व्यक्ति की दैनिक मजदूरी। तो 2000 में 1200 गए, तो हमारा बचा कितना? 800। 800 बचा, 800 कमाते थे दोनों। तो कह रहा है औसत बताइए, तो दो लोग थे और हमको टोटल मिल गया कितना रुपए कमाते थे। तो इसका मतलब 800 में 2 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा? 400। मतलब उन दोनों की औसत दैनिक मजदूरी 400 रुपए थी। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है 10 व्यक्तियों की दैनिक मजदूरी 200, तो 10 व्यक्तियों की कुल हमने आय निकाली 2000 रुपए हो गई। फिर कह रहा है 8 व्यक्ति जिनकी 150 रुपए थी वो ग्रुप को छोड़कर चले गए, तो इसका मतलब पहले 8 का निकालें तो 1200 रुपए हो गया। 1200। अब कह रहा है जो बचे शेष, तो बचे दो, उनकी क्या करना है? हमको निकालना है औसत। तो क्या करें? 2000 में 1200 गया तो बचा कितना? 800। 800 जब बचा तो कह रहा है औसत निकालिए, तो औसत निकालना है। तो व्यक्ति कितने बचे? दो, और पैसे टोटल उनका दोनों की दैनिक मजदूरी 800, तो 2 से कर दिया डिवाइड, तो 400 उनका क्या आ गया? औसत आ गया। बोलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तथा मंगल से गुरुवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो तो गुरुवार का तापमान बताइए। ये हमारा तापमान से रिलेटेड औसत में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उससे कह रहा है किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन का तापमान का औसत कितना था? 50 था कि नहीं? 50 था। तो अब हम पहले निकाल लें कुल तापमान। तो किसका किसका? सोमवार मंगलवार और बुधवार। तो इसका मतलब सोम प्लस मंगल प्लस बुध का औसत तापमान कितना था? 50। कितने दिन? 3 दिन का दे रहा है, तो 3 बराबर कितना? 150 डिग्री। तीनों दिन का कितना आ गया? 150 डिग्री सेल्सियस आ गया। फिर कह रहा है तथा मंगल से गुरुवार मतलब 3 दिन, मंगल बुध और गुरुवार 3 दिन का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब हम क्या निकाल लें? मंगल प्लस बुध प्लस गुरु का तापमान औसत कितना था? 40। तो 40 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री सेल्सियस तापमान आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब इस इक्वेशन में हमको क्या मिल गया? 2 इक्वेशन मिल गई, एक ये मिल गई और एक ये मिल गई। इसको कंसाइज कर लें, छोटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए सब प्लस में है, माइनस से कर दें, माइनस 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 और ये भी माइनस। सोमवार से सोमवार नहीं कैंसिल हो रहा,
मंगलवार से मंगलवार कैंसिल और बुधवार से बुधवार कैंसिल। इसका मतलब सोमवार, सोमवार ये माइनस का मिला, माइनस का गुरुवार। सब्ट्रैक्ट कर लिया तो कितना बचा, 150 में 120 गया तो 30 डिग्री, ये मिल गया। अब नीचे क्या कह रहा है, यदि सोमवार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो, सोमवार का, तो कह रहा है गुरुवार का तापमान बताइए। इसका मतलब सोमवार का तापमान दिया गया है 45 डिग्री, तो उस 45 डिग्री को यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा कितना, 45 डिग्री सेल्सियस। इसको उधर ले जाएं और इसको इधर ले आए, -30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू गुरुवार। अब 45 में 30 गया तो कितना आया, 15 डिग्री सेल्सियस गुरुवार। गुरुवार का तापमान मिल गया हमको 15 डिग्री सेल्सियस तापमान हमको मिल गया गुरुवार का। कहने का मतलब क्या था, कह रहा था किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार का औसत तापमान, 3 दिनों का तापमान का औसत कितना था, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान था। फिर कह रहा है तथा मंगल से गुरुवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस। फिर 3 दिन का क्या कहा कि मंगल से गुरुवार का कह रहा है 40 डिग्री, तो हमने टोटल निकाल लिया। फिर कह रहा है यदि सोमवार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो, सोमवार का तापमान दिया गया है, और तो गुरुवार का तापमान बताइए। तो हमने क्या किया, सोमवार मंगलवार बुधवार तीनों का निकाला तो 150 डिग्री सेल्सियस तापमान आया टोटल। फिर मंगलवार बुधवार और गुरुवार का टोटल निकाला तो 120 डिग्री सेल्सियस तापमान आया। अब इसको कंसाइड कर लें, दोनों में पद मिल रहे, तो हमने कर दिया, बुधवार से बुधवार कैंसिल, मंगलवार से मंगलवार कैंसिल, तो हमारा बचा सोमवार। अब ये सोमवार क्या था, प्लस का था, और ये गुरुवार माइनस का। सोमवार माइनस गुरुवार बराबर 30 डिग्री सेल्सियस। 150 में 120 गया तो कितना गया, 30 डिग्री सेल्सियस। फिर 45, अब ये 30 इधर आएगा तो माइनस का हो गया, और गुरुवार उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, 45 डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस क्या कर दिया, घटा दिया, तो 15 डिग्री सेल्सियस जो तापमान आया वो हमारा हो गया गुरुवार। ये हमारे ताप से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और एक जानकारी, आपको हिंदी की क्लासें जल्दी प्रोवाइड कराई जाएंगी। आज या कल से आपको हिंदी की क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। हिंदी जो पढ़ाई जाएगी वो सारी ट्रिक्स से आपकी हिंदी पढ़ाई जाएगी, और आपको ज़्यादा समय उसमें नहीं छोड़ना पड़ेगा, केवल ट्रिक आपको याद कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 ट्रिक्स होंगी और हिंदी क्या हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ चीज़ें होंगी जो याद करने योग्य होंगी, जो याद ही की जाएंगी, ना कि ट्रिक पर नहीं। मतलब 100 ट्रिक, 100 भी नहीं होंगी, ज़्यादा ज़्यादा 60-70, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता रहा हूँ 100, नहीं तो 60 या 70 ट्रिक्स से आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। और मैथ के क्वेश्चन ऐसे ही अभी एवरेज के हर तरीके से हम क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन में फंसे नहीं। ये हमारा तापमान से रिलेटेड क्वेश्चन था, कैसे भी पूछ लेता, आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, और हमारा आंसर सिंपल मेथड से। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर अच्छी नहीं लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करिएगा। थैंक यू।